अमित के गुस्से के बाद घर में खामोशी छा गई। आयुष अपने कमरे का दरवाजा पटक कर अंदर चला गया। रिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सावी सबको रोकते रोकते खुद भी टूट गई थी। उस रात अमित ने सख्ती से कह दिया, अब इस घर में कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, जो होगा मेरी मर्जी से होगा। सावी बस चुप रह गई, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरा डर बैठ गया था। क्या मेरा परिवार बिखरने वाला है? अगले दिन दफ्तर में काव्या फिर अमित से मिली। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है घर में? अमित ने झिझकते हुए कहा, घर अब बस एक बोझ है। मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। तुम्हारे साथ रहने पर ही लगता है कोई है जो मुझे समझता है। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर क्यों उस जगह पर रहते हो जहां तुम्हें दर्द ही मिलता है? अमित का दिल डगमगा रहा था। वह सोचने लगा, क्या सच में मैं गलत जगह बंधा हूं? कॉलेज लौटते ही आयुष ने गिटार उठाया और एक गाना लिखा। शब्दों में उसकी सारी पीड़ा थी। कभी सुना ही नहीं तूने दिल की आवाज, मैंने कब चाहा था सिर्फ किताबों का साज। उसने अपने दोस्त समीर से कहा, मैं अब और नहीं सह सकता। पापा को मानना पड़ेगा कि म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है। अगर उन्होंने मुझे रोका तो मैं घर छोड़ दूंगा। समीर चौंक गया। भाई सोच ले, घर छोड़ना आसान नहीं होता। आयुष की आंखों में आंसू थे, लेकिन सपनों को मारना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उधर रिया ने भी तय कर लिया कि अब सच्चाई छुपाएगी नहीं। उसने रात को मां से धीरे धीरे कहा, मां, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, मुझे कोई पसंद है। सावी चौंक गई, लेकिन बेटी की आंखों में डर देखकर उसने नरमी से पूछा, कौन है वो? रिया ने कांपते स्वर में कहा, उसका नाम अभिषेक है, वो मेरे कॉलेज में है। मां, वो बहुत अच्छा है, लेकिन पापा कभी नहीं मानेंगे। सावी ने बेटी को गले लगा लिया। बेटा, प्यार छुपाकर नहीं जिया जाता, लेकिन यह भी सच है कि तेरे पापा बहुत जिद्दी हैं। हमें सही समय देखना होगा। रिया रो पड़ी, अगर उन्होंने इनकार किया तो क्या मुझे अपनी मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी? सावी के पास कोई जवाब नहीं था। सावी ने महसूस किया कि उसके पति, उसके बेटे और उसकी बेटी तीनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं। उसने तय किया कि वह अमित से खुलकर बात करेगी। उस रात उसने धीरे से कहा, अमित, हमें बच्चों को समझना होगा। आयुष को म्यूजिक पसंद है, रिया अपने फैसले खुद लेना चाहती है। अगर हम उन्हें रोके टोकेंगे तो वो हमसे और दूर हो जाएंगे। अमित गुस्से से बोला, ये सब बकवास है। घर में अनुशासन चाहिए, सपनों से पेट नहीं भरता, और ये प्यार व्यार की बातें सब बर्बादी लाती हैं। सावी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, तो फिर आप ही बता दीजिए, क्या ये घर आपका है या हम सबका? अमित चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर गुस्से और अहंकार की आग जल रही थी। कुछ दिन बाद काव्या ने अमित से कहा, आप अपने बच्चों और पत्नी को समझाने में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं मेरे साथ। अमित चौकन्ना हो गया। नई शुरुआत? काव्या ने कहा, हाँ, हम दोनों साथ रह सकते हैं, बिजनेस भी पार्टनर बनकर और जिंदगी भी। अमित पहली बार सोचने लगा, क्या मैं सच में सावी को छोड़ सकता हूं? इसी बीच आयुष ने कॉलेज में एक म्यूजिक प्रतियोगिता जीत ली। जब वह ट्रॉफी लेकर घर आया तो खुशी से बोला, देखो मां, ये मैंने जीता है। अब तो पापा मानेंगे कि मैं म्यूजिक में ही अच्छा हूं। लेकिन अमित ने ट्रॉफी को देखकर कहा, ये सब फालतू चीजें हैं, असली जीत तो तब होगी जब तू इंजीनियरिंग टॉप करेगा। आयुष का सब्र टूट गया। वह चिल्लाया, बस, अब मैं ये घर छोड़ रहा हूं। मुझे ऐसे पापा की जरूरत नहीं जिनके लिए मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसने गिटार उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। सावी उसके पीछे दौड़ी। आयुष, प्लीज मत जा, तू मेरा सब कुछ है। आयुष की आंखों में आंसू थे। मां, मैं आपको बहुत चाहता हूं, लेकिन अगर यहां रहूंगा तो मेरा सपना मर जाएगा। ये कहकर वह दरवाजा बंद करके चला गया। सावी वहीं गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रिया ने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अमित गुस्से में था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। और सावी सोच रही थी, क्या यही मेरा परिवार था जिसके लिए मैंने जिंदगी लगा दी?